তো আমরা আজকে আমাদের যে হিন্দির ক্লাস অষ্টম ক্লাস, সেই অষ্টম ক্লাসের ভিডিও আমরা রেকর্ড করতে শুরু করছি। আপনারা সকলে থাকুন, গুগল মিটে পড়ানো স্টার্ট হচ্ছে, হিন্দি স্পোকেন ক্লাসের পড়ানো। ওকে, সো লেটস স্টার্ট। Just take a wait. কি হলো করতে বেশ? ওকে, হ্যালো প্রিয়াঙ্কা, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। हाँ, तो तोर ওখানে आपके पास दोनों लिखावट शायद कोई हो नहीं पाई थी आपकी। দুটো লেখা বা তিনটে লেখা বোধহয় তো হয়নি, 2 या 3। अदरवाइज ठीक আছে সবগুলো, যেগুলা जो अगले सप्ताह में हम लोगों के बीच डिस्कस हुआ था। ठीक है, हाँ दाঁড়া একটু ওয়েট কর। হ্যাঁ হ্যালো রিন্টু, শোনা যাচ্ছে কথা? হ্যালো রিন্টু, শোনা যাচ্ছে কথা? হ্যালো হ্যালো রিন্টু, কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো 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 রিন্টু, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, কথা শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি প্রথমে তোমাকে দিয়ে শুরু করি। अच्छा प्रियंका, आप थोड़ा प्रियंका तू आप थोड़ा মিউট कर लो। প্রিয়াঙ্কা মিউট कर लो। রিন্টু, তোমাকে বলিনি? তুমি আনমিউট থাকো। তোমাকে আজকে প্রথমে জিজ্ঞেস করতে হবে যে বিষয়টা হচ্ছে যে দেখো, आप का थोड़ा मिस चला गया, ठीक है कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा बस। देखो एक चीज़ है, पहली बात तो आपके परीक्षा के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ठीक है ठीक है। एबार आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किया है। तो आपका परीक्षा का बहुत नज़दीक है, आपका जो मेन परीक्षा है। हाँ हाँ, कब? लेकिन इस माह में होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था वेस्ट बंगाल पीएससी क्लर्कशिप, वहाँ पे भी मैं पास कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ का भी मेंस का जो एक्चुअल डेट था वो क्रॉस कर चुका है, वो पार कर चुका है। तो अगला डेट कब आएगा इसके बारे में कोई सूचना नहीं है अभी तक। आपका इसका भी सूचना नहीं है, तो अच्छी बात है। तो प्रिपरेशन कैसा हो रहा है? बहुत अच्छी तरह से हो रहा है ना? हाँ हाँ, वो तो चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं इस बार बिहार प्रीलिम्स के भी फॉर्म भर चुका हूँ, तो उसका डेट भी आ गया है, लेकिन होगा कि नहीं होगा इसके लिए थोड़ा बहुत धंध है मेरे मन में। बिहार का प्रिलिमिनरी, दैट मीन्स बिहार का क्या, बिहार में क्या दे रहे हैं? WBCS? हाँ, BPSC, मतलब यहाँ का WBCS, वहाँ का जो बिहार सिविल सर्विस है। बिहार सिविल सर्विस है, इसके वहाँ पर शायद हिंदी आता है ना? प्रिलिमिनरी में नहीं आता है, लेकिन मेंस में एक कंपलसरी पेपर है जिसमें 30% मार्क्स ज़रूर मतलब पाना ही होगा। वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेंस का जो फाइनल मार्कशीट बनेगा, लेकिन वो प्रथम पत्र में ज़रूर पास करना होता है। और अगर प्रथम पत्र में मैं नहीं पास करता हूँ तो आगे कितना भी अच्छा लिखता हूँ तो वो पेपर चेक ही नहीं होगा और सीधा कैंसिल कर देगा। हाँ, बिहार का वो थोड़ा रूल्स है, हमको थोड़ा हम गए थे। ये हिंदी वाला का जो जितना भी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश और बाकी सारे में भी ये रूल ऐसे ही है। ये मैंने फॉलो किया है, मैंने भी बाहर गया था, मैंने भी फॉलो किया है। क्योंकि सिर्फ हमारे राज्य में ही वोट के चक्कर में ये जो
प्रथम पत्र जो होता है, जो क्वालिफाइंग होता है, यहाँ पे लगभग 5 भाषा को रखा है, जैसा कि हिंदी, उर्दू, नेपाली, साँवताली। इस सुविधा की वजह से हिंदी वाला के छात्र भी आकर हमारे सीट लेकर चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो वीडियो के पोस्ट है, वहाँ पे जादव इस तरीके के टाइटल का लोग मतलब आ रहा है, मतलब वो लोग सीधा यूपी बिहार से ही आ रहा है। यहाँ का आईएएस व आईपीएस को भी देखो ना, वो भी तो ऐसे ही है ना। बिहार के लोग तो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ आईएएस हाँ आईपीएस में भी। हाँ, वो तो है, वो ऑल इंडिया एग्जाम है, वो मानना जा सकता है कि हमारे राज्य का परफॉर्मेंस राज्य बहुत का एग्जाम है। वहाँ पे अगर बाहर के राज्य के स्टूडेंट आकर वो एक्वायर कर लेंगे, तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि नौकरी का कैसा हाल हमारे स्टेट में। नौकरी का हाल ही बिहार बहुत खराब है। हाँ। बिहार में तो अगर ये कोरोना नहीं होता तो शायद एक प्राइमरी के बहुत बड़ा वैकेंसी। क्योंकि बिहार में अभी क्या है, अभी तो थोड़ा वोट का नजदीक आ चुका है, इसलिए वो लोग शायद उस काम में बैठ बैठ शायद वो लोग उस काम में लिए लगे हुए हैं। तो अभी कुछ करेंगे नहीं। अभी तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर थोड़ा चल रहा है। वो कभी सभी जगह पर तो वही चलता रहा है देश में। अच्छा, वही हो रहा है। एक्चुअल में वही हो रहा है। तो किसी न किसी तरीके से देखो, एक चीज ठीक है, हम तो समझ में आ गए। देखो, अगले जिस दिन आप नहीं थे, देखो हमने जो भेजा था आपने शायद देखा है। हम्म। हाँ। तो एक चीज बता देता हूँ आपको। देखो, आप तो सरवरनो और आप, क्या हो गया भाई, निकल गए। हेलो प्रियंका और रिंटू आ गए। हाँ ठीक है डायरेक्टर। डायरेक्टर नहीं, रिंटू सुना अच्छे रिंटू। ठीक है ओके। तो अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जो हुआ है वो हमने, देखो आप लोगों का तो संख्या लगभग हो चुका है, संख्या हो ही चुका है। आप लोगों को करना है, आप लोगों को संख्या से वाक्य गठन करना आना चाहिए। क्योंकि वाक्य, देखो वाक्य गठन ता আমরা বাংলায় বলি, हिंदी में हम वाक्य बनाओ बोलते हैं। अब वाक्य बनाओ क्या है, देखो वाक्य बनाओ, परीक्षा किसी भी परीक्षा में जाओगे तो बाहर की, खास करके बिहार उत्तर प्रदेश किसी भी जगह पर जाओगे तो वाक्य बनाओ दे सकता है। वो कहाँ पर दे सकता है, अगर कोई टेक्स्ट वगैरह आएगा जो अनसिन हम बुलाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट बुलाते हैं, उनको अपठित गद्यांश कहते हैं। हम, आपका परीक्षा हो रहा है तो अपठित गद्यांश हम करा भी देंगे आपको, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो अपठित गद्यांश क्या है, आपको एक अलग सा पैसेज दिया जाता है जिसको आपको पढ़कर आपको अच्छी तरह से उसका उत्तर करना पड़ता है। अगर वो अच्छी तरह से आप पढ़ नहीं पाओगे तो उत्तर तो करने की बात बाद में आता है। तो इसलिए क्या है, पहले स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण तो आपका हो गया, और संख्या भी जो है आपका हो चुका है। जितना करा है पूरा करवा दिया है। आप क्या है, आप लोगों को क्या है, उसका स्पेलिंग देखना है। स्पेलिंग इसलिए देखने के लिए कर रहा हूँ, अगर गलती से भी उन्होंने परीक्षा में ऐसा दे दिया तो जहाँ पर आप लोगों को स्पेलिंग लिखना पड़े तो आप लोगों को परेशानी हो जाएगी उस वक्त। अगर आप लोग को आपको हो चुका है लेकिन आप उस वक्त बहुत अच्छी मैसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हो चुका है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, तो उस दौरान बहुत दिक्कत होता है आप लोगों को, जैसे आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो जो जब अब तक हो चुका है उसे अच्छी तरह से देख लो, ठीक है। जैसे कि देखो, हमने अगले दिन जो एक महत्वपूर्ण चीज कराई, देखो आप लोगों को मालूम है मात्रा क्या होता है। मात्रा किसके साथ जोड़ा जाता है, मात्रा हम लोग व्यंजन वर्णों के साथ जोड़ते हैं कि नहीं। मात्रा का जो जोड़ होता है वो व्यंजन के साथ होता है, लेकिन ये जो मात्रा जिनको हम व्यवहार के रूप में हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे अ का कोई मात्रा तो होता नहीं है, आ का मात्रा होता है। आपने देखा है वैसे कैसे होता है, हमने भेज भेज दिया है। ऐसा होता है, एक जैसे ऐसे ऐसे एक दाढ़ी,
बहुत, एक वर्ण के साथ एक दाढ़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद हस्सीकार आपको कैसे होता है, एक एक वर्ण के साथ कैसे हस्सीकार जोड़ा जाता है उसको भी आपको देखना है। हस्सीकार के बाद आपको दीर्घिकार जानना है। उसके बाद हस्सूकार, दीर्घुकार, ऋकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अंग, अनुस्वर, विसर्ग, ऐसे आपको हर जगह का जो मात्रा का जो ऐसा व्यवहार कैसा होता है एक व्यंजन के साथ, उसे आपको अच्छी तरह से जानना है। इसलिए जानना है क्योंकि देखो, अगर मात्रा आपको नहीं आएगा तो वाक्य जब एक पैसेज आएगा ना तब आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसलिए हमने अगले दिन उनको बोला था, अगर आप थोड़ा वीडियो को देख लेंगे तो वहां पर हम बोल रहे थे बार बार कि आप उसको उसको प्रयास करना है। देखो, आपका पुस्तक में मैंने जो भेजा है वहां पर क च ट शायद वहां पर 3 दिया हुआ है। कैसे लिखना होता है, क्या आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आपको अभ्यास करने के लिए क्या करना है, एक व्यंजन आपके पसंदीदा आपको ले लेना है, उसको आपके खाते पे प्रैक्टिस कर लेना है। पहले आप क लिखो, उसके बाद का लिखो, उसके बाद क हस्सी लिखो, क दीर्घी लिखो, क हस्सू लिखो, क दीर्घू लिखो, क री लिखो, क का, क क ओ, क ओकार, कं, कहा, करफला। तो ऐसे करके आपको लिखना है। तो ऐसे करके आप लिखोगे तो आपका संयुक्त वर्ण, यानी कि ये मात्रा का भी आपका जो धारणा, आपका जो अभी आप रह नहीं पाए थे, थोड़ा एक दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आप पहले देख कर प्रैक्टिस कर लो। देख कर प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप उसको एक दिन जब आपको टाइम मिलेगा तब जाकर उसको ऐसे, जैसे पढ़ाई तैयार के बाद आप अपने टीचर के पास देते हो, ऐसे करके आप लिख देना खाते में। तो आपका देखना डेफिनेटली आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप दिख कर लिखो कि इसे अच्छी तरह से देखना है। और देखो, हमने वो तो वैसे बोला ही था, और हमने वैसे औकार से, जैसे अगर गलती से भी कभी कभार आ जाता है इसके औ से कुछ ना कुछ शब्द बताओ आपको। देखो, ऐसा का शब्द आपको बताना है कि जिस शब्द के अंत में औकार आता है। ऐसे देखो, गज, गज जो शब्द है, इसको अगर अच्छी तरह से देखा जाए, ग आ या आ, तो ये ग आ या आ, देखो इन दो शब्द को अगर अच्छी तरह से गौर से देखा जाए तो इसका अंत में औ ही आता है कि नहीं? हाँ, अगर ऐसे करके आपको बहुत सारे शब्द का आपका दिमाग में रखना है बस। क्योंकि अगर आ गया, अगर বর্ণ বিশ্লেষণ বাংলায় যেটা বর্ণ বিশ্লেষণ বা এটা বাংলায় বর্ণ বিশ্লেষণ বলি, কিন্তু আমরা हिंदी में बताते हैं कि शब्द विच्छेद करो, तो शब्दों का विच्छेद करना, घर, घर, ठीक है, ऐसा होता है। अब बन, बना, डर, डरा, सच, सा, दस, दा, सा, पा, था, गा, ना, मा, गा, हा, ला, का, रा। तो ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इस तरह हमको क्या करना है, देखो, बन हो रहा है बन, डर हो रहा है डर, सच हो रहा है। तो गज का अर्थ क्या है, हाथी, घर, गृह, बन का बन ही होगा हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। डर का भय, सच का सत्य, दस का दस, दस जैसे हिंदी में स्पेलिंग होता है दा दंते स, दस होता है। लेकिन বাংলায় আমরা কি বলি, দ তালবস্য দশ, इंग्लिश 10 যেটা সেটাই 10। अब पथ, पथ जो है रास्ता, रा का दंत सता का रास्ता, যেরকম বাংলায় इनको हम बोलते हैं रास्ता व मार्ग, तो शुद्ध भाषा है। तो गण, जैसे गण, गा मध्य गण, हमने जो बोला, গণের অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে গোষ্ঠী, একসাথে যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে যে থাকা, সেটা, इसको हम बोलते हैं गण, गा मध्य गण। अब मग, মগটা আমরা, যেটা আমরা সাধারণত বাড়িতে যে মগ ব্যবহার করি সেটাকেই আমরা বলবো। এছাড়া মগের এখানে কোনো অন্য অর্থ নেই বা হয় না, ঠিক আছে। আর দেখো, হল, হল মানে লাঙল, ঠিক আছে, লাঙল গ্রামের, ব্যাস। তো লাঙল, এই গ্রামে যে লাঙল চাষ করে সেই হল, उसके লাঙল कहते हैं বাংলায়। কর, এবার কর মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি শুদ্ধ বাংলায় যদি মানে বলা হয়, কর মানে হচ্ছে হাত, হস্ত। তো সেই আমাদের এখানে কর মানে তোমার ইনকাম ট্যাক্সের করের কথা ভাবলে হবে না, ঠিক আছে।
তো এটাই হচ্ছে বিষয়। তো কর এখানে কর গেল। তো आज का जो विषय है वो है और ये जो বিষয়গুলো বললাম রিন্টু, तो आपको कोई दिक्कत है इस विषय पे, कोई समस्या? अभी तक कोई नहीं है। तो अभी क्या है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसे अच्छी तरह से सुनो, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको जरूर बताना। तो आप थोड़ा म्यूट हो जाओ और म्यूट होके सुन लो अच्छी तरह से। हम्म, ओके, अच्छी तरह से सुन लो, उसके बाद हम बोलेंगे तब ऑन हो जाना। हाँ, ओके। तो देखो आज का जो विषय है हम बताने जा रहे हैं अच्छी तरह से। प्रियंका सुन पा रहे हो ना? प्रियंका, হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? ঠিক আছে, এবার তাহলে আবার अच्छी तरह से सुन लो। এরপরে আমি, হ্যাঁ अच्छी तरह से सुन लो। এরপরে আমি জিনিসগুলো, बस ठीक আছে, এবার মিউট করে শোন। हम्म, अ, तो अभी हम आकार के बारे में बोलेंगे। देखो आकार क्या होता है, आकार आपको मालूम है आकार किस तरीके से लिखा जाता है? अभी क्या है, हम लोग आकार से कुछ शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ वाक्य भी आप लोगों को बताएंगे। देखो तो क्या है, देखो आकार से जैसे ताला, तय का ताला, ताला को आपको मालूम है ताला क्या होता है? तय का ताला, ठीक है, वही ताला। छाता, छह का तय का छाता, तो छाता अम्ब्रेला, ओके। ताला तो हो गया। अब मामा, माया करे मामा, मामा। राजा, रया का वर्ग जगह राजा। बात, बाया का तो बात, बात माने কথা বলা যেটা। गाना, गोया का दूसरा का गाना, तो गान गावा। अब एक नया शब्द बता रहा हूँ, जारा, बरगज्जा का ढाई रहा का जारा, ढाई रहा का, सॉरी, बरगज्जा का ढाई रहा का जारा जो हो रहा है, तो इसका अर्थ है शीत, शीतकाल, शीत যেটা। তো ছাতা আগেও বলেছি, যাই হোক এটা নিয়ে আর বলছি না। ছয়াকার তয়াকার ছাতা, তো ছাতা। মাথা, মায়াকার থয়াকার মাথা, এটাও হিন্দিতে আসবে মাথা, হেড। রাত, রয়াকার তো রাত, রাত্রি, ওকে। খাতা, খয়াকার তয়াকার খাতা, কপি, খাতা যেটা বলি। সেক্ষেত্রে তালা, তালা, তালা মানে প্রত্যেকে বুঝতেই পারছো, ताला तो चाबीर কথা বলছি না, ताला। तो हमारे, हम घर में जब नहीं रहते हैं तो ताला से घर को बंद करके जाते हैं। छाता, बारिश होने पर हम छाता का प्रयोग करते हैं। मुझे मेरा मामा बहुत आदर करते हैं। राजा, हमारे यहाँ पर हर प्रजा को ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं। हम दोनों दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष जाड़ा बहुत ही ज्यादा है। हमारे माथा पढ़ाई में थोड़ा कम है, कम ही चलता है। हम रात को रोज खाने के बाद 1 घंटा पढ़ के सोते हैं। हम हमारी सभी पढ़ाई को एक खाते में लिखते हैं। तो ताला, छाता, मामा, राजा, बात, गाना, जारा, माथा, रात और खाता, तो इसी ऐसे कुछ शब्दों हमने आपके सामने रखा और उस शब्द से कुछ वाक्य हमने आपके सामने बताया। देखो वाक्य जो है आपको हमारे सुनने के बाद हम जैसे बोल रहे ऐसे ही नहीं बोलना है। शब्द को अच्छी तरह से जानना है और खास करके शब्दों को जानने से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको उसको अच्छी तरह से लिखना है।
इसलिए स्पेलिंग मैं बार बार बोलता हूँ, स्पेलिंग अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि अगर आपका स्पेलिंग उस शब्द का याद नहीं रहेगा, गलत हो जाएगा तो नहीं चलेगा। तो यह शब्दों का अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। शब्दों को ध्यान देना पड़ेगा। शब्दों को ध्यान ठीक तरीके से दे पाओगे तो उस शब्द से वाक्य बनाने में कोई दिक्कत वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि ये ज्यादा कठिनाई नहीं है हमको लगता है। देखो आकार जो हुआ, एक चीज बता देते हैं आकार बोलने से। आकार जो है स्वरवर्ण तो है, लेकिन आकार एक दीर्घ स्वर है, यानी कि वो स्वर जिस स्वर का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। अभी हम बोलने जा रहे हैं इकार, हस्सीकार। अब हस्सीकार क्या है? वो भी स्वर वर्ण है, लेकिन वो दीर्घ स्वर नहीं है, वो क्या है? ह्रस्व स्वर है, यानी कि वो स्वर जिस स्वर का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, वो उसका उच्चारण करने में ज्यादा समय तो लगता नहीं है, कम समय लगता है, ठीक है। उसे उच्चारण करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, उसको उच्चारण कम कम समय में इसका उच्चारण बस हो जाता है, कोई दिक्कत वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो बस ऐसी ही बात है। तो क्या है, आ, अभी हम जो बताने जा रहे हैं, देखो अच्छी तरह से सुनो। चिट्ठी, चाहे हंसी टाई दीर्घी, चिट्ठी। तो ची के साथ, तो बचपन में हमने देखा, जब हम पढ़ाते थे इन लोगों को, हम जब इसको पढ़ा रहे हैं, तो कभी कभार क्या है, ये जो शब्द हम बता रहे हैं ना, ट्राई करने के लिए जब हम परीक्षा किसी भी बाहर के राज्य में भी जाए, अभी हिंदी का कोई भी टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो ये दे देता है, एक शब्द दे रहा है, लेकिन उस शब्द को ट्रायल करने के लिए छात्र छात्री कैसे कर पा रहे हैं, इसको थोड़ा विभाजन करके दे देता है। ची जैसी टी, युक्त टैटै दीर्घ टी। तो ची और टैटै दीर्घ टी, तो इसको मिलाकर क्या हो जाता है? चिट्ठी, चिट्ठी। तो चिट्ठी क्या होता है? चिट्ठी। बांग्लाয় যেটা বলি আমরা চিঠি, তো সেটাই চিঠি, ओके। अब जो है गिरी, गहसी रहसी गिरी, तो गा हसी युक्त रहसी तो गिरी। तो गिरी का मतलब क्या है? गिरी का मतलब है पर्वत, पर्वत है, ठीक है। अब है चीनी, चहसी नहसी चीनी। तो चीनी का मतलब क्या है? चीनी है। शर्करा, शुद्ध से शुद्ध में आप अगर बताए तो शर्करा भी हम बोल सकते हैं, लेकिन शर्करा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, चीनी ही बोल लेना, ठीक है। दिन, दैसी दंतना दिन। दिन क्या होता है? दिन का जो मतलब होता है वो है गरीब, ग रहेगी वह गरीब, ठीक है। देसी दंतना दिन। डे की बात हम नहीं करें, डे नाइट के दिन बता रहे तो हम, आप समझोगे कि भाई दिन बता रहे हैं तो दिन का तो डेफिनेटली डे होगा, लेकिन वो डे नहीं है, तो उनसे दिन से गरीबी होगा, ठीक है। दिन का जो यहाँ पर जो अर्थ है, या उसका अर्थ होगा गरीब। अब पिता का मतलब तो आप सभी को मालूम है, पिता बांग्ला আমরা এটাকে বাবা, पिता के अर्थ बाबा बोली, बाबा। तो बाबा है पिता, पसिता का पिता, तो हिंदी में हम पिता बोलते हैं, पिताजी। टीन, टैसी दंतना टीन, टीन कोई दिक्कत नहीं है वैसे। রবি, রা বয়সী রবি। রবি সাধারণত মানে হচ্ছে সূর্য, দন্তসদি গুঞ্জারে জাফলা সূর্য। अब चित्र, जैसी तरह वाला चित्र जो है छवि, छवा ऐसी छवि। रवि, सूर्य, चित्र, छवि। अब निधि, निधि का रवि सूर्य, इसका आपको मालूम है, रा वयसी रवि। अब चित्र, जैसी तरह वाला चित्र, और छवि है छा वैसी छवि। अब निधि, दंतना से धैर्य, निधि जो है, निधि होगा, और एक आप इंसान के नाम समझ लेना, निधि तो ऐसे लड़कियों का नाम होता ही है, दंतना से धैर्य निधि। आप मित्र, मैसी तरह वाला मित्र, मित्र जो है बंधु है, बंधु, बंधु कहते हैं। अब धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, धैर्य रहेगा धीरे, तो इसका अर्थ आस्ते होगा, आस्ते, धीरे, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता, आस्ते। तो ऐसे करके चैसी युक्त टैटै दीर्घ चिट्ठी, चैसी के साथ टैटै दीर्घ कर लेंगे तो चिट्ठी हो जाएगा। अब गैसी के साथ री कर लेंगे तो गिरी हो जाएगा, पर्वत जिसका अर्थ होगा। चैसी के साथ नी कर लेंगे तो चीनी हो जाएगा, चीनी।
दैसी के साथ ना जोड़ देंगे तो दीन हो जाएगा गरीब। पैसी के साथ ता जोड़ कर देंगे तो पिता हो जाएगा बाबा। और तैसी के साथ ना जोड़ कर देंगे तो टीन हो जाएगा बस। अब रा के साथ बी जोड़ कर देंगे तो सूर्य हो जाएगा। अब चैसी के साथ तरफला जोड़ कर देंगे तो छवि हो जाएगा। नी के साथ धी कर देंगे तो निधि हो जाएगा। मी के साथ तरफला जोड़ कर देंगे तो मित्र बंधु हो जाएगा। और घायशी के साथ रॉ जोड़ कर देंगे तो धीरे आस्थे हो जाएगा। तो ऐसे क्या, तो इनका जो, तो ये वैसे हो जा रहा है। तो अभी इनसे कुछ वाक्य हम करते हैं, उसके बाद हम आपसे थोड़ा बहुत पूछेंगे कुछ बारे में। देखो चिट्ठी जो है, चिट्ठी क्या क्या है? चिट्ठी देखो, जब हमें किसी को न्योता भेजना होता है तब हम चिट्ठी का प्रयोग करते हैं, या हमें कुछ जरूरत सामान भेजना है तो चिट्ठी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिट्ठी हो जाता है बस। गिरी, गिरी, हमें गिरी देखने में बहुत मजा आता है। हम चाय में चीनी थोड़ा कम खाते हैं। हमारे भारत में दिन संप्रदाय की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे पिताजी स्कूल में पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं। हम बता देना, हिंदी में स्कूल में नहीं चलेगा, विद्यालय में पढ़ाते हैं। टिन, टिन बहुत सारी चीज बनने में काम लगता है, काम आता है। दिन में रवि का किरण बहुत ज्यादा होता है। लियोनार्डो दा विंची बहुत अच्छा चित्र बनाते थे। निधि एक बहुत ही अच्छी बच्ची है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो भी बाहर रह रहे हैं। चोर जब घर में घुसते हैं तो धीरे धीरे ही आते हैं। तो ऐसे करके हम जो इकार से, हसीकार से हमने जो शब्द आपको बताया, आप लोगों को बताया, चिट्ठी, गिरी, चीनी, दिन, पिता, टीन, रवि, चित्र, निधि, मित्र, धीरे, तो क्या है, इन सभी का जो प्रयोग आपको वाक्य में तो आना ही चाहिए। शब्द का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ऐसे आपको दिमाग में रखना है। आपको दिमाग में नहीं रहेगा, आपका दिमाग में नहीं रहेगा तो आपका कोई काम की चीज नहीं है। ऐसे परीक्षा में दे सकता है कि भाई आकार से कुछ शब्द बनाओ, इकार से कुछ शब्द बनाओ, उसके बाद बता सकते हैं इकार से कोई वाक्य बनाओ। वाक्य तो आप तब बना पाओगे जब उससे कुछ शब्द बनेगा। पहले तो आपको शब्द करना पड़ेगा। वर्ण जैसे पहले आया हुआ है ना, वर्ण के बाद शब्द भी करना पड़ता है, उसके बाद जाकर वाक्य का प्रयोग होता है। जब एक वाक्य में हर एक शब्द का अर्थ होता है ना, उसको हम बोलते हैं पद, पद, पद। ठीक है, तो आपको वाक्य गठन आना चाहिए। आप आप लोगों की तरह खुद ब खुद करो, हम बता रहे हैं। बस आपको क्या है, उन सभी से बस इकार आकार इसको जैसे लिखना आना चाहिए, वैसे इनसे शब्द भी आना चाहिए। ज्यादा बहुत आपको याद भी रहना है। ये याद नहीं रहेगा तो लिख नहीं पाओगे, तो कोई काम का चीज नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो अभी इस हालात के चलते हुए हम थोड़ा प्रश्न आप लोगों को पूछते हैं। देखते, प्रियंका से पहले पूछते। प्रियंका, थोड़ा आप अनम्यूट कर लो। प्रियंका, आप सुन पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে আমি আমি কিছু জিজ্ঞাসা করছি, সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবি। যেমন ধর, आपको मालूम है क्या हिंदी दिवस हिंदी दिवस का हम कब उद्यापन करते हैं, या फिर हिंदी दिवस का पालन हम किस दिन को करते हैं, आपको मालूम है?
हाँ या ना में जवाब देना। देखो आप समझ लो कि अभी आप लोगों का आप समझ लो कि आपका थोड़ा इंटरव्यू चल रहा है। आपको कुछ बोलने के लिए बोला गया है। आप नहीं मालूम होगा तो आप इतना समय नहीं आपको लगाना है। समय नहीं देना है, आप बस उसको बोल देना है कि नहीं। आपको मालूम है कि नहीं है। जाना আছে? बताओ कौन से दिन को पालन किया जाता है इस हिंदी दिवस का? ठीक से बताओ। नो 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 नो, दिस इज नॉट राइट आंसर। ये गलत हुआ, ये नहीं है। 14 सितंबर। नो 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 नो, 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर, 14 सितंबर। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप किसी भी जगह पर नौकरी के लिए जा रहे हो, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको आपका जो ड्रेस की पहनने का तरीका है, आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो आप उसके बारे में क्या बताओगे कि हम कर लेंगे या फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे। आप सुन पा रहे हो? हेलो, শোনা যাচ্ছে? हेलो। हाँ, हमने पूछा कि अगर आपको किसी जगह पर नौकरी पे आप गए। हाँ, শোনা যাচ্ছে? हेलो। हाँ, শোনা যাচ্ছে? हाँ, हम पूछ रहे थे कि आप अगर। हाँ हाँ, हम पूछ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, हम बोल रहे थे कि आप अगर किसी भी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू में नहीं के गए, आपको बोला गया कि आप किसी जगह पर नौकरी के लिए आपको बस रखा दिया गया, तो उस जगह पर जाकर आप आपका रहने सहने का जो तरीका है, आपका जो ड्रेसअप है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो आप इसका जवाब में क्या बोलोगे? से यस और नो। हिंदी में तरह बताओ। अगर आपको परिवर्तन करना है खुद को, तो आप परिवर्तन करोगे भी या नहीं करोगे, तो कैसे बताओगे? হ্যালো, বোঝা গেছে কোশ্চেনটা? হ্যাঁ, আমি বলছি। আমি যেটা বলতে চেয়েছি। हाँ, कौन जाएगा? हाँ हाँ, बोलছি। আমি বলতে চাইছি যে अगर आपको किसी जगह पर नौकरी मिला, अगर वहां पर बोला गया कि आप अपना रहने सहने का जो तरीका आप पहले करते थे, उनको थोड़ा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे यहाँ पर जो लड़कियां जैसे ड्रेसअप करती है, चेंज वगैरह करती है, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको खुद को थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप इसके जवाब में क्या बोलोगे? आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है तो क्या बोलोगे उस दौरान? আচ্ছা, আমি বলছি যে আমি তোর কোথাও ইন্টারভিউ গেলি, ইন্টারভিউ গিয়ে তোকে বলা হচ্ছে একটা হিন্দি ভাষী দেশ, যেখানে হিন্দিটা তো হিন্দিতেই কথা বলা হয়। তো সেক্ষেত্রে তোকে বলা হলো যে आपको यहाँ पर रहना है, এখানে যদি থাকতে হয় তাহলে হিন্দি ভাষাতে কথা বলতে হবে। এখানের মেয়েরা যেরকম ভাবে ড্রেস আপ করে বা যেরকম থাকে, তো এরকম ভাবে থাকতে হবে। তো সেই প্রশ্নের উত্তরে কি বলবে? क्या बोलोगे? মানে এরকম যদি করতে হয় কখন, কি কি উত্তর হবে? দেখ, চাকরি পেয়ে গেছিস, তার আগে कर लोगे मैंने, हम मैनेज कर लेंगे हम। मैं मैं कर पाऊंगी और मैं यहाँ पर मैनेज भी कर लूंगी। और अगर किसी भी जगह पर दिक्कत होगा तो हम हमारे कर्मचारी जो यहाँ पर रहते हैं यहाँ का, हम उनसे सीख लेंगे। यही बात है ना? ओके। अगर आप को जैसे से पूछा जाए कि देखो कि किसी भी अगर कोई भी जगह पर दिक्कत होगा,
जैसे आपको कुछ बोलने के लिए बोला जा रहा है या लिखने के लिए बोला जा रहा है, आपको दिक्कत हो रहा है, ऐसे दिखाने के लिए बोला जा रहा है, एक बोर्ड आपके पास है, जैसे मार्कर बोर्ड है, तो किसी भी जगह पर दिक्कत जब होगा तो आप उस दौरान उस पढ़ाई को किस तरीके से उनके समझ में आए কি হয় বলবে যে আমার এটা অসুবিধা হচ্ছে, আমি এটাকে পারবো, আমাকে একটু দেখলে বা আমি একটু বুঝতে পারলে বিষয়টাকে উপস্থাপন করতে পারবো। तो इसको कैसे प्रेजेंट करोगे आप, आपको अगर कोई पूछेगा तो? আমি বলছি যেটা ইন্টারভিউ বোর্ডে অনেক সময় অনেক তো লিখতে দেয়, তো লিখতে দিলে কোনো কারণবশত লেখাটা ভুল হলো, ঠিক আছে, तो सरेरा बोल लो जे आपका जो आप जो लिख रहे हो वो अच्छी ठीक नहीं हो रहा है, आप गलत। हाँ, আচ্ছা দাদা দাদা, আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে এখন? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তা হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি, আচ্ছা দাদা দাদা দাদা, नेटवर्क का प्रॉब्लम इशू भी बहुत। हाँ, हेलो। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছি, ইন্টারভিউ এ গিয়ে কোন রকম সমস্যা হলো বোর্ডে লিখতে গিয়ে, ওই সমস্যাটাকে मेटाबे की করে, इस समस्या का हल कैसे निकालोगे? आपको समस्या आ रही है, आपको कोई दिक्कत हो रहा है लिखने में, आप कैसे उसको मैनेज कर लोगे उस दौरान? তার লেখাতে তো স্পেলিং ভুল হলো, এরকম কিছু একটা বললো, তো उसको आप कैसे इस समस्या को समाधान करोगे? কোনো ম্যাডাম বললো বা কোনো স্যার বললো, आप जैसे लिख रहे हो ऐसा ठीक नहीं है, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কিভাবে দিবে? इसका उत्तर आप कैसे दोगे? बताओ, थोड़ा बताओ, आपको कुछ भी बताओ आप। हाँ, लाइक। हम्म, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, हाँ। हाँ, ओके। हाँ, बताओ, और कुछ बताना है क्या? ओके, ठीक है, पहले पहले प्रियंका आप थोड़ा म्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, हम थोड़ा रिंटू से बात कर लेते हैं अभी, ठीक है। हेलो रिंटू, শোনা যাচ্ছে? আমি ওকে प्रियंका का एक्चुअली अभी मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं, उनसे कुछ बातचीत कर रहा था, उनसे उनकी तरफ से वो जैसे बता सके, ऐसे उनको अगर कुछ प्रश्न पूछा जाए बाहर को जाकर, ऐसे उसको उसका जवाब वो कैसे देंगे, जैसे आपको, जैसे आपने बोला अभी, आपको कौन को आपने तीनों दोनों परीक्षा में प्रिलिमिनरी पास करके पास कर चुके हैं आप, डब्ल्यूबीपीएससी पास किया है ना, और अच्छा, तो डब्ल्यूबीसीएस का प्रिलिमिनरी भी पास कर चुके हो। अब बिहार का जो परीक्षा आप पहली बार जा रहे हो या फिर पहले भी गए थे बिहार में? पहली बार। आप बाहर के और किसी स्टेट में अभी कभी गए हो या फिर ये पहली बार है एकदम? एकदम पहली बार है। तो एक चीज मेरा जो एक चीज बता दूं, आपको तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा कि अगर आप ये जो बिहार जा रहे हो ना, बंगाल की एकदम, बंगाल के बहुत ज्यादा दूर नहीं है वैसे, टाइम भी नहीं लगेगा, अगर आपको नौकरी मिल भी गया तो मुझे मेरी तरफ से बेस्ट विश, सब सब वैसे आपको साथ है, तो अगर आपको मिल गया, जैसे सोच लो कि आपको मिल गया, बिहार में ही मिल गया, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो हाल चाल अभी है, तो हमने बोला कि आपको बिहार में मिल गया, चलो,
तो बिहार में अगर मिल जाएगा बंगाल के लोगों को, तो एक चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि वहां पर आपको तो हिंदी डेफिनेटली आना चाहिए। डेफिनेटली आपको तो बोलना भी पड़ेगा। आपके दफ्तर में आप जहाँ पर काम करोगे, आप कुछ भी काम करो, कि जैसे जो जो भी आपका पोस्ट में अभी लगेगा, तो आपको तो हिंदी डेफिनेटली बताना पड़ेगा। तो एक चीज जो है, अगर आपसे पूछा जाएगा, तो पहली बार जो है वो आपको डेफिनेटली जो पूछते हैं हर बात, आपके बारे में खुद के बारे में बताना पड़ेगा। वो बहुत सी परीक्षा में हम देखते हैं वैसे, हम देखो, सबसे बड़ी परीक्षा कौन सा है? आप डब्ल्यूबीपीएससी दे रहे हो, डब्ल्यूबीसीएस दे रहे हो, ठीक है। आप बाहर के राज्य में भी ऐसे दे रहे हो, ठीक है। आप ये तो स्वीकार स्वीकार करोगे कि यूपीएससी बहुत बड़ा परीक्षा है। हाँ, सबसे बड़ा परीक्षा है। ठीक है। तो देखो देखो, यहाँ पर अगर उनका जो, अगर कभी भी ऐसा समय आपको मिला, आप तो जरूर यूट्यूब देखते होंगे, यूट्यूब का फॉलो भी करते होंगे, क्योंकि आप लोगों का अभी जो आप लॉकडाउन की सिचुएशन में कभी कई जगह पर गए हो क्या पढ़ने के लिए? फिर पढ़ने, अभी जो चल रहा है पढ़ाई का, सब कुछ ऑनलाइन के माध्यम से ही चल रहा है क्या? ऐसे ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि आप तो बंगाल से आए हो, ऐसे मैंने फेस किया था ये प्रश्न, आपको पूछ रहे हैं, आप तो बंगाल से आए हो, तो बंगाल में क्या नौकरी है नहीं, तो यहाँ पर आने की नौबत आ गई, तो ऐसी इस जवाब को हिंदी में क्या बोलोगे? बहुत अच्छे जवाब है, ठीक है। अगर ऐसे बता पाओगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखो वहां पर जो बैठे रहते हो, तो आपको तो मालूम है, जो रहते हैं बहुत ही काबिल लोगों को ही वहां पर रखा जाता है वैसे। आप वहाँ वहाँ पर जा रहे हो तो डेफिनेटली बंगाल से जा रहे हो, तो बंगाल के लोगों को पसंद नहीं करता है ऐसा नहीं है, बंगाल के लोग को पसंद करता है, ठीक है। देखो बंगाल के लोग, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, तो आप तो परीक्षा दे रहे हो तो अच्छी तरह से देखिए, बाहर बाहर यानी कि हम भारत की बाहर की बात कर रहे हैं। भारत की किसी भी राज्य, किसी भी प्रदेश में अगर बताया जाए, तो भारत या बंगाली लोग सभी जगह पर है, ठीक है ना? सभी जगह पर है। तो काम के सिलसिले में बताओ या नौकरी के सिलसिले में बताओ या कुछ भी बताओ, तो बंगाल के लोग हर जगह पर है। ऐसे इंडिया के बाहर में भी सभी जगह पर है। तो अगर आपको बताया जाए, आप बिहार तो आ तो गए, आप कैसे आए हो? अगर कैसे पहली बार आप बोल रहे हो कि आप पहली बार आए हो, तो पहली बार आए हो तो अकेला ही आए होंगे, या किसी पहले पूछे कि आप अकेले आए हो या दोस्त के साथ आए हो, तो आप उसकी जवाब में क्या बोलोगे? ओके। तो अगर ठीक है, हो गया, ठीक है, आप दोस्त के साथ आए हो। तो उस दौरान अगर उन्होंने किसी भी तरीके से ऐसे पूछ लिया कि आपका दोस्त आपके साथ घूमने आया है या परीक्षा देने के लिए आया है, तो इसके जवाब क्या दोगे?
ओके। अच्छा, डेफिनेटली बेटा ये बहुत ही परफेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग तो आ तो गए, पहली बार आए हैं, तो आप लोगों ने अपना जो जर्नी है, आपका जो जर्नी आपने ऐसे कैसे तय किया? आपका जो शुरुआत कहाँ से शुरू किया? वैसे कहाँ से आ रहे हैं? वैसे से किस माध्यम से आप आ रहे हो अभी? ओके। वो बात तक सही है, एकदम सही बात है। अगर वो इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है कभी कभार, कुछ कुछ कैंडिडेट को, उनको जब अच्छा लग जाता है ना, तब इंटरव्यू बहुत ज्यादा हो जाता है। किसी से पूछ लेना कि इंटरव्यू कब क्या होता है। अगर उनको लगे, जो एक्सपर्ट वगैरह जो वहाँ पर रहता है, अगर कैंडिडेट को उन्हें उनके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, वो आपको देखते ही पता चल जाए, क्योंकि कभी कभार कुछ कैंडिडेट ऐसा होता है, वो टीचर के ऊपर ही बात करने लग जाता है, हमको ये मालूम है तो ये सही है, आप जो बोल रहे हो गलत है। कभी कभार कुछ लोग बोल देते हैं, हमने ऐसे देखा है, आपने भी शायद देखा होगा। ठीक है। तो किसी किसी को लगता है कि हम जो जानते हैं वही सही है, वो जो बता रहे हो शायद गलत बता रहे हैं। लेकिन एक्चुअली तो ऐसे एटीट्यूड तो ठीक नहीं है ना इंटरव्यू के लिए, क्योंकि ऐसे एटीट्यूड अगर आप दिखाओगे तो भाई आप तो पहली बार में निकल गए बाहर। तो ठीक है। तो इसलिए आपको तो एकदम पोलाइट होके ही उनके पास जाकर बात करना होगा। तो आपको पूछ लिए, ठीक है, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से आया भी है, बंगाल से आ गए ट्रेन पकड़ के। तो जरा बताओ कौन सी ट्रेन पकड़ के आए हो? तो ऐसे अगर पूछेगा तो आप क्या बताओगे? आपको मालूम है ट्रेन के बारे में कुछ? ऐसा कभी कभार पूछ लेता है, तो क्या बताओगे ऐसे? ट्रेन के बारे में मालूम है कि नहीं है? ओके, ट्रेन का ट्रेन पकड़ के आया हो, आपको कोई रिजर्वेशन रिजर्वेशन नहीं किए हो, आपने बस ऐसे ट्रेन पकड़ा है, आप आ गए हो, परीक्षा दिया है। उसके आपने बस, जैसे कि कभी कभार हो जाता है ना, कैंडिडेट और रिजर्वेशन रिजर्वेशन वगैरह करते नहीं है, और टिकट बस कर लेता है, टिकट टिकट काउंटर में टिकट हो गया, चलो फिर ट्रेन आ गया, ट्रेन में चल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमारे साथ कोई ना कोई तो है जो परीक्षा अच्छा ही देगा। देखो, तो एक चीज हमेशा याद रखना रिंटू, आपको बता देते हैं, बाहर के स्टेट में हिंदी के लिए जा रहे हो, हिंदी की परीक्षा में जो आप परीक्षा में उतर गए, तो आपको ये तो डेफिनेटली पूछेगा आपकी खुद के बारे में। थोड़ा बहुत आप जब बताने शुरू कर दोगे ना, आपका अगर उत्तर बहुत अच्छा उन लोगों को लगा ना, तो आपका परीक्षा का दौरान आपको प्रश्न पूछता ही रहेगा। ठीक है। हिंदी का से देखो, हिंदी का तो सिर्फ ज्यादा पूछेगा। तो क्या, इसलिए कि हम आपको बता सकते हैं कि आप बस मुंह में ताला लगा कर बैठ जाओ, चुपचाप रह जाओ, कुछ बताने की जरूरत नहीं? ऐसे तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि आपको नौकरी की जरूरत है। तो नौकरी की जरूरत के लिए आपको जो बताना है, आपको जो मालूम है, आपको बताना पड़ेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो इसलिए आप जैसे आप बता रहे हैं आपको बहुत अच्छी है हिंदी। देखो, हर वक्त तो हिंदी, अगर कोई ऐसा एक्सपर्ट आ गया आपको बता रहा है भाई, और इंग्लिश में बता रहा है, और इंग्लिश में पूछेगा, तो इंग्लिश में पूछेगा तो आप डेफिनेटली इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। तो दैट इज सो, और कुछ नहीं वैसे। तो इंग्लिश में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंग्लिश में कोई परेशानी शायद होती भी नहीं है, आप तो कोई दिक्कत होता है क्या कभी कभार इंग्लिश में ऐसे? अच्छा, ना इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तो देखो, आप जिस लाइन में अभी खड़े हुए हो, तो इस लाइन में दोनों चीज आपको, देखो, बंगाल में रहोगे तो बंगाल से का सब कुछ चले जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश सब कुछ चले जाए। तो बंगाल के बाहर में जाना है तो डेफिनेटली हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश नहीं आएगा तो आपको बहुत काम में दिक्कत ही होगी, समस्या आएगा आपका। तरह तरह की फालतू सवालों का जवाब देना पड़ेगा, फालतू सवालों के जवाब देते थे आप थक जाओगे। ठीक है। ठीक है, इसलिए आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपका।
बिहार की परीक्षा आपका नजदीक है या देर है? अभी कोई तारीख वगैरह नहीं आया हुआ है ना? ओ 27 दिसंबर दे चुका है वैसे परीक्षा का डेट। ओके, तो देखो इस माहौल की बात को छोड़ दो, आप पढ़ाई पढ़ाई करते रहो, ठीक है? आप पढ़ाई करते रहो, बस आपको कोई दिक्कत नहीं है, हम समझ गए। उसकी उसके पूर्व हम आपको जो अपठित गद्यांश हमने थोड़ा बहुत बता रहे थे, उसको आपको सिखा देंगे, क्योंकि वो अपठित गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि इंग्लिश में हम जो जिसको हम बोलते हैं कि कम्प्रिहेंशन टेस्ट एंड आंसरिंग पैसेज, बांग्लाয় যেটা আমরা बोली बोध परीक्षण, तो इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस, आप दोनों को ही प्रैक्टिस कराने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हर भाषा के लिए, आप कहीं पर भी बाहर, वो यूपी में भी कभी गए तो आपको जरूरत है, हमने बहुत फेस किया है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो आपको जरूरत है, तो हम आपको परीक्षा के पूर्व ही हम कर देंगे। इसलिए हमसे आपसे बार बार पूछ रहा था कि आपकी परीक्षा नजदीक है या फिर थोड़ा बहुत टाइम आपके पास है भी। तो आप बता रहे हो कि 26 दिसंबर जब है, ये 27 दिसंबर आपने बताया, तो तब तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप थोड़ा अभी सुन लो, म्यूट करके सुन लो, हम जो बता रहे हैं, अभी जो होम टैक्स दे रहे हैं, सुन लो। देखो अभी देखो, आज जो हुआ, आकार और हस्सीकार, आकार और हस्सीकार से आप लोगों को क्या है, अब जितना आपने तो, आपके पास तो हमने पीडीएफ करके आपने आपको भेज दिया है। आपको क्या है, पहले जैसे आप दिख कर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिख कर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, आपको इस शब्द को याद में रखना है। इसलिए आपको क्या है, हमने वैसे एक परीक्षा लिया, बाद में हम फिर से ले लेंगे। आपको इस शब्द को ना घर में आपका जब भी मन लगे, एक शब्द को आपको ऐसे पुस्तक को बंद करके, या आप जो नोट्स वगैरह जिस खाते पे कॉपी को लिख रहे हो ना, उसको बंद करके ऐसे लिखना है, क्योंकि इस शब्द को आपको, अगर आपको याद नहीं रहेगा इस शब्द को, ये शब्द याद नहीं रहेगा, तो आप वाक्य कैसे बनाओगे? लिख कर वाक्य बना लो, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लिख कर वाक्य बना लो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको इस शब्द को आना चाहिए। तो क्या है आपका होम टैक्स, आकार और हस्सीकार से आपको वाक्य बनाओ करना है। वाक्य बनाओ, हम बांग्ला যেটা वाक्य गठन में, इंग्लिश में एक सेंटेंस, तो वाक्य बनाओ करना है। सभी जो आज हमने जो जिस जिस शब्द का हमने प्रयोग किया है, हमने जो बताया है आपको, खास करके जैसे कि फिर से एक बार बता देते हैं, आकार से कौन कौन से शब्द बताए। आकार से हमने ताला बोला, छाता बोला, मामा बोला, राजा बोला, बात बताई, गाना बोला, जारा बोला, माथा बोला, रात बोला, खाता बोला। इन सभी से आपको वाक्य बनाओ करना है, बस आकार से शब्द है ये, तो इनसे वाक्य करना, हम उसको आपका जिसका भी परिवर्तन करना होगा, जिसका भी परेशानी होगी, हम उनको बता देंगे, बस किस जगह पर उसको परिवर्तन करना है। अब इकार से आपको करना है चिट्ठी से, गिरी से, चीनी से, दिन से, पिता से, टीन से, रवि से, चित्र से, निधि से, मित्र से, धीरे से। तो इस जो शब्द हमने बताया, जो आपको पीडीएफ में आपको दिया हुआ है, तो इस सभी से आपको वाक्य बनाओ आपको करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। कोई भी जगह पर दिक्कत होगा तो हमें, तो आप लोगों का तो ये तो ग्रुप है, आप बस बता देना, हम जरूर बता देंगे आप लोगों को। बस पढ़ाई आप लोगों को कोशिश करते रहो। और फिर से हम पूछ रहे थे, প্রিয়াঙ্কা কোনো সমস্যা হয়েছে, বোঝা গেছে আজকে আমি যেগুলো বললাম? প্রিয়াঙ্কা, হ্যালো, বোঝা গেছে? হ্যালো, আচ্ছা আচ্ছা, যেটা আমি কাজগুলো দিলাম তাহলে বোঝা গেছে? কাজটা যেটা দিলাম হোম টাস্কটা, আচ্ছা ওকে, বোঝা গেছে তো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা তো এরা, হ্যাঁ এবারে একটা কথা বলি, ওর সাথে তোর যেটা ব্যাপারটা হবে, তো এটা ম্যাডামের সাথে হিন্দিতে কথোপকথন, ঠিক আছে? মানে এটা ম্যাডাম তোকে হিন্দিতে কিছু প্রশ্ন করেছে, হিন্দিতে প্রশ্ন করেছে, এটা কি, যে आप হিন্দি में हमारे साथ बातचीत करो, মানে কথোপকথন পারস্পরিক সংলাপ, যেমন ধরো ম্যামের সাথে, আমার ছে হে, आप कैसे हो,
ऐसे करके आपको थोड़ा ট্রাই करना है। আমি এটা ডেমো কিছু একটা হিন্দির দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? সংলাপ কিভাবে করে আমি লিখে দিয়ে দেবো। तो आपको ये करने का थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, हम अगले दिन जैसे बता देंगे, रविवार को हम बता देंगे। आप अभी के लिए रविवार के लिए बस ये जो वाक्य बनाओ आप लोगों को बोला है ना, आकार से और इकार से, आप बस ऐसे करो। সংলাপটা আমি রবিবারই বলে দেবো, একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেবো। তোর জন্য এই কাজটা থাকবে পরের উইকেন্ডের জন্য, একটা সংলাপ তৈরি করতে হবে, ঠিক আছে? এটা কথোপকথন, মানে এই কথোপকথনটা না জানলে হবে না, বোঝা গেল? এটা রবিবার দিনে দেবো, এটা আমি শিখিয়ে দেবো। দেন আর কাজটা হচ্ছে আকার আর হস্ত ইকার দিয়ে বাক্য গঠন, আর কিচ্ছু নয়, ঠিক আছে? ওকে ওকে, ঠিক আছে, তুই এবারে মিউট হয়ে যা, আমি রিন্টুকে একটু বলে দিই মিউট হ। আচ্ছা রিন্টু, হ্যালো। যেটা হচ্ছে যে आपको भी ये आकार और हस्ती इकार से वाक्य बनाव करना है, वाक्य गठनটা করতে হবে। आप जितना समय आपको मिले आप वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ट्राई कर लेना, आपको कोई परेशानी होगी नहीं। और जो है रविवार को आपको देंगे, क्योंकि आप तो नजदीक बाहर जा रहे हो, तो आपको इंटरव्यू में कैसे बातचीत करना होता है थोड़ा बहुत आपको प्रशिक्षण दे देंगे उस दिन, क्योंकि हम ऐसे सोच रहे हैं कि आपका हो चुका है। आप बस इंटरव्यू देने के लिए बिहार गए हो, आपके साथ आपका कोई भैया, बड़े भैया आपको गए हैं। आपको आपको वैसे आपको डर ना लगे, इसलिए आपको शायद चुकाने के लिए गए हैं। और तो इसलिए आपको जो है परीक्षा का इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे है, हम उसके बारे में आपको बातचीत करना थोड़ा सिखा देंगे रविवार को। क्योंकि आपको पहले से ही आपको मन में ये रखना है कि हम हमारा हो गया है, कि आप हमारा होगा नहीं। ऐसे डिमोटिवेट होकर जाओगे तो कभी नहीं होगा मोटिवेट होकर जाओगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपका प्रिपरेशन ठीक है। तो और हिंदी के जो जो चीज वैसे आता है वो थोड़ा बहुत हमको याद है। अगर आपको क्वेश्चन हिंदी पैटर्न के बारे में अगर कुछ याद है, बिहार में हो वैसे सिविल सर्विस में आता है, तो अगर आप हमें भेजना चाहते हो तो अभी आपको फुर्सत मिले तो आप मुझे भेज सकते हो, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, आप आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ, तो आप आपको समय मिलने पर आप भेज देना, हम उसको देख लेंगे। आपको हम करा देंगे। आप बस ऐसे परीक्षा की असली प्रिपरेशन में ध्यान रखो, हिंदी का जिम्मेदारी हमारी है, आप उसको भेज दो। कि आपको बाहर में देखो, बाहर के स्टेट की तरफ देखोगे, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाएगा। हिम्मत मत हारना है। आप पश्चिम बंगाल की बात को छोड़ दो पश्चिम बंगाल देखो, छोड़ने की बात बस ऐसे मजाक से कर रहा हूँ। हम मजाक, हाँ वही वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी का जो हालचाल है सभी के लिए, अगर लड़के लोगों को थोड़ा बहुत अलग सोच करना ही है। अगर आप अलग सोच नहीं रखोगे तो डेफिनेटली आप कहीं भी बाहर जा भी नहीं पाओगे, आपको नौकरी भी कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो फिर अगले दिन हम आपको ये सिखा देंगे। आप थोड़ा प्रयास करना, आपकी जो पढ़ाई है आप कर तो रहो, समय मिलने पर जितना समय मिले आप बस कर लेना। ठीक है, ठीक है, चलो फिर सभी को शुभ रात्रि। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ हाँ, ओके 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 ओके, चलो फिर शुभ रात्रि। नए अगले दिन को दिखा होगा, पढ़ाई होगी। ओके बाय।